चुनाव तमाम दलों के लिए महत्वपूर्ण है। साख की लड़ाई जो है वो बना हुआ है। ऐसे में जीत और हार का फैसला तो खैर मतदाता करेंगे। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र सिंह हैं, उनसे बात करते हैं। सत्येंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्येंद्र सिंह के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये चुनाव? देखिए, मैं ये मानता हूं कि अति महत्वपूर्ण है आदमपुर के लोगों के लिए। देखिए, आम आदमी पार्टी ने पहला उपचुनाव लड़ने का फैसला किया, तो जब भी आदमी कोई शुरुआत करता है तो महत्वपूर्ण होती है। मैं एक चुनाव पहले लड़ चुका हूं, परंतु ये सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण किसी के लिए है तो आदमपुर के मतदाताओं के लिए, आदमपुर के निवासियों के लिए, क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन के लिए वो तैयार है। एक लंबे समय का, जैसे कि यहाँ के पूर्व विधायक कहते रहे, 26 साल का वनवास, और वो वनवास जिसमें पिछले 24 साल से वो स्वयं इस इलाके का नेतृत्व कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये मेरा ये मानना है कि ये निवासियों के लिए, यहाँ के मतदाताओं के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो उनके लिए रहेगा। किन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी जो है शुरुआत से इस चुनाव मैदान में है? देखिए, सबसे पहला मुद्दा जो हमारा था, पहला मुद्दा यही था, नेतृत्व का अभाव। यहाँ पर एक कहावत है, पुरानी कहावत आपने सुनी होगी, हथियार हाथ का और नेता साथ का। जो आपके साथ नहीं है वो आपका नेता नहीं हो सकता, वो आपका नेतृत्व नहीं कर सकता। कुलदीप बिश्नोई जी का लंबे समय से यहाँ से प्रतिनिधित्व तो रहा है, परंतु वो खुद नहीं रहे। इलाके की सबसे बड़ी समस्या जो है वो यही है कि आपका नेता आपके बीच में नहीं है। उससे मिलने के लिए, नेता से मिलने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है नेता कहाँ है। और बड़ा हास्यास्पद लगता है जब यहाँ का विधायक अखबार में लिखना पड़ता है कि आदमपुर के दौरे पर आएंगे कुलदीप बिश्नोई। देखिए, उसका कहने को वो कहते हैं आदमपुर मेरा परिवार है, तो कहीं ना कहीं ये एक सबसे बड़ा जो अभाव है वो यही है। और उसी की वजह से अलग अलग मुद्दे हैं। शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। 200 स्कूल पूरे हरियाणा में बंद हुए। यहाँ पर भी पिछले 2 महीने से लोग धरने पे बैठे हैं, बेटे और बेटियां धरने पे बैठे हैं। दुख होता है जब सरकार का कोई भी प्रतिनिधि, कुलदीप बिश्नोई जी चुनाव लड़ रहे हैं, परंतु इतना साहस नहीं जुटा पाए कि धरने पर जाकर उन साथियों का, उन बेटे बेटियों का कहीं ना कहीं दुख कम करने का काम करें, उनकी समस्या सुलझाने का काम करें। पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान था, मैंने जब उनसे बातचीत की थी, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी बरगलाने का काम कर रही है। हमारी जो शिक्षा है, जो स्कूल है, वो उनसे कहीं ज्यादा बेहतर है और चाहे तो आकर वो देकर भी जा सकते। निमंत्रण हमने दिया था, पहले शिक्षा मंत्री को भी दिया, भारतीय जनता पार्टी को दिया, कांग्रेस को दिया, और हर सामान्य नागरिक को एक निमंत्रण दिया था, न्योता दिया था। हमने कहा कि आप दिल्ली चलो, हम लेकर चलेंगे आपको। आप दिल्ली में चयन करें किस स्कूल में जाना चाहते हैं, किस अस्पताल में जाना चाहते हैं, किस विभाग में जाना चाहते हैं। हमने खुला निमंत्रण था। आज जब चुनाव समाप्ति की ओर हो रहा है, चुनाव प्रचार जब थमने की ओर है, तो आज शिक्षा मंत्री जी तो मैंने देखा था मीडिया के साथियों से बात करते, बड़ौदा को लेकर भी कुछ उलटफेरी बोल रहे थे। तो मुझे नहीं लगता शिक्षा मंत्री को खुद भी इन चीज़ों की जानकारी होगी कि उनके मंत्रालय में क्या हो रहा है। स्कूल बंद पड़े हैं। खैरमपुर में लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को काले झंडे दिखाने का काम कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ हो क्या रहा है। शिक्षा मंत्री जी से मेरा एक सवाल रहेगा, ढाणी मोहब्बतपुर का स्कूल बंद किया गया, 2 महीने वहाँ के बेटे और बेटियाँ सड़क पर बैठे रहे, फिर वो स्कूल खोल दिया गया। किसकी गलती थी, किसकी लापरवाही थी? जो विभाग के अधिकारी हैं या जो राजनेता हैं, जिनकी वजह से 2 महीने बेटे और बेटी सड़कों पर बैठे रहे, धूप में, गर्मी में, बारिश में, उस अधिकारी और उस राजनेता के खिलाफ क्या शिक्षा मंत्री हाथ जुटा पाएंगे कार्रवाई करने का? आम आदमी पार्टी, बाकी जो 3 दल हैं, खैर निर्दलीय भी जो उम्मीदवार है मैदान में, और तय तो मतदाता करेंगे, जीत की सुध देते हैं वो तो। लेकिन चुनौती किसे आम आदमी पार्टी मान रही है, या टक्कर किसके साथ मान रही है इस चुनाव में, इस मुकाबले में? देखिए, कहीं ना कहीं अगर हम कांग्रेस और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कहीं आगे है कांग्रेस से। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है, फिर हरियाणा की सरकार है, फिर जननायक जनता पार्टी है, और फिर कुलदीप बिश्नोई जी का भी पुराना क्षेत्र रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं चुनौती अगर आएगी तो भारतीय जनता पार्टी से आएगी। परंतु कांग्रेस तो पहले कांग्रेस आई होती थी, अब तो कांग्रेस गई है। लोग कहते हैं कांग्रेस गई, कांग्रेस आई कोई नहीं कहता कांग्रेस को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जी हमसे बात करने के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। तो तमाम जो दल हैं वो आदमपुर के उपचुनाव में अपना दमखम लगातार दिखा रहे हैं। अब 3 तारीख को मतदान होगा और मतदाता तय करेंगे तमाम जो उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं उनकी किस्मत। खैर, जीत किसको मिलती है, हार किसको मिलती है, ये मतदाताओं के हाथ में। कैमरामैन दिनेश सैनी के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज।